हमारे साथ है जमीयत उलेमा मुंबई के मौलाना सिराज खान। सिराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर अमित शाह ने अब सफाई दे दी है सीए को लेकर कि किसी भी अल्पसंख्यक को सीए से डरना नहीं चाहिए, तब भी आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? मैंने कल भी शायद कुछ बातें करी थी, लेकिन मैं सिर्फ इसके अंदर एक ही चीज़ जानता हूँ, ये पूरा ड्रामा जो हो रहा है, ये पूरा ड्रामे के अंदर ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। सीए ग्रेव इनजस्टिस टू मुस्लिम, दलित और पुअर पीपल। आप ये सब चीज़ें जब बात करेंगे तो मेन मुद्दे पे मैं ये आता हूँ, ये कि अमित शाह जी बोल रहे हैं, अब उनका बैकग्राउंड है वो क्या है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जहाँ से देखता हूँ, अगर 2014 के बाद में जो लोग भी जिनको ये सिटीजनशिप देंगे, शरीयत देंगे, अगर मेरा सवाल है आपसे, अगर वो पाकिस्तान की किसी एजेंसी का आदमी यहाँ इंडिया आ गया, गैर मुस्लिम है, उसको आप शरीयत देने की बात करेंगे तो ये आके यहाँ पर क्या करेंगे? बांग्लादेश के लोग हैं, वहाँ के लोग ने अगर एजेंसी के लोग यहाँ पर आके शरीयत ले लिए तो आप उसके पास उसका क्या जवाब रहेगा? और दूसरी बात यह कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हालात बिल्कुल अलग है। महंगाई इतनी कमर तोड़ कर रही है कि आदमी का गुजर बसर मुश्किल से हो रहा है, किसान रस्तों पर है, और ये जो नौजवान जो है अपनी नौकरी से परेशान है, उसको नौकरी नहीं है। ये सब छोड़कर ये सीए के ऊपर इतना ज़ोर क्यों दे रहे हैं? मैं पहले से आपको कह रहा हूँ कि ये पूरा मामला वोट ऑफ पोलराइजेशन है। 2024 में मुझे ऐसा लगता है कि इनकी गवर्नमेंट नहीं बन रही है, और इस गवर्नमेंट नहीं बनने की वजह से ये अपने आप को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि मैंने जो बोला वो करके दिखाया। अगर पाकिस्तान से घुसपैठी यहाँ आ गए, आपने उनको शरीयत दे दी, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बेरोज़गारी ऐसी एकदम आसमान छू रही है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है। लेकिन अगर वो लोग आएंगे, झग्गी झोपड़ियों में रहेंगे। ये पोलराइजेशन और वोट का खेल है, दूसरा कुछ नहीं है। और आप क्यों कह रहे हैं कि वहाँ से आने वाला व्यक्ति जो है आईएसआई का एजेंट हो सकता है या वहाँ की खुफिया विभाग का एजेंट हो सकता है? वो तो वहाँ से प्रताड़ित हुए हिंदू होंगे या फिर अन्य अल्पसंख्यक होंगे, आपको क्यों लग रहा है वो एजेंट है? आपने ये जो बात करी है, ये ऐसा मेरा गैस है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि वो यही लोग आ रहे हैं, मैंने ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं, करोड़ों लोग बेघर हैं। हमारे इनकम टैक्स के पैसे से जमा पूंजी अगर जो लोग आने वाले लोगों के ऊपर खर्चा करेंगे तो ये हम लोगों ने क्या कसूर किया है? और अमित शाह जी को बोलना चाहिए कि भाई ये सीएए को हम लागू कर रहे हैं, इससे किसी की मतलब जो हिंदुस्तान के अंदर नागरिकता है, नागरिक रह रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन लिखित में एक पास क्यों नहीं कर देते हैं ऑर्डर? नहीं, लिखित के जब ये सिर्फ नागरिकता देने का कानून है, कई बार वो कह चुके, 41 बार कह चुके ये नागरिकता देने वाला कानून है, किसी की नागरिकता जाएगी नहीं, फिर भी ये डर संशय क्यों बनाया जा रहा है? अरे भाई, क्या 2014 के पहले नागरिकता लोगों को नहीं दी जा रही थी? आप मुझे बताइए, नागरिकता अभी ये बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो ये हम नागरिकता दे रहे हैं, ऐसा कुछ नया तो नहीं हो रहा है। अरे भाई, लोगों को दे रहे थे, लोगों को बिल्कुल नागरिकता जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी, जो प्रोसेस था, जितने एक्ट बने हुए थे उस हिसाब से उसको फॉलोअप करते थे, उनको नागरिकता मिलती थी, सिटीजनशिप मिलती थी। लेकिन आखिर ये फोकस एक ही जुमले पे क्यों कर रहे हैं कि हमने लाया ये कानून, हमने लोगों के ऊपर ये थोप दिया? अरे भाई, आसाम के अंदर देखिए क्या हालत है, बंगाल के अंदर देखिए क्या हालत है, बिहार के अंदर देखिए क्या हालत है। मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। उसके बारे में अमित शाह जी एक जुमला नहीं बोलते हैं, भाई लोगों को रोज़गार मिले, कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करो। ये पिछले 10 साल के अंदर इन्होंने, मैं जहाँ से देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है इस 10 साल के अंदर, इलेक्शन के अंदर इन्होंने कुछ ऐसा काम किया नहीं है कि अपने इस काम की वजह से लोगों से वोट मांगे। बाबरी मस्जिद का मामला था, वो मामला हो गया, अब उनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, तो सीए ले आए, एनआरसी ले आएंगे, एनपीआर ले आएंगे। मुसलमान जो सीए के खिलाफ जा रहा है कि उसको ऐसा एक शक है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी की पहली गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने बोला था एक एक आदमी के अकाउंट के अंदर 15-15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे। अमित शाह जी ने कहा, उसके बाद में बाइट दिया उन्होंने कि भाई वो तो एक चुनावी जुमला था। अरे भाई, अगर आप ये कह रहे हो कि सीए लाने के बाद में मुसलमानों को, अल्पसंख्यक को इससे कोई डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए आप एक कानून बनाइए ना, एक कानून बना के पास कर दीजिए। भाई सीए
ये ला रहे हैं। कानून बन गया, कानून पास भी हो गया। एक बड़ी चीज जो एक बड़ी दलील दी गई उनकी तरफ से कि एक तो धर्म के नाम पर देश का विभाजन नहीं होना चाहिए था, और जब विभाजन हुआ तो उसके बाद वहाँ पे इन तीनों देशों में जो अल्पसंख्यक रहते थे उनके प्रताड़ना की गई, माँ बेटियां जो थी उन पर अत्याचार किया गया। आज उन्हें नागरिकता देकर उन्हें न्याय हक देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस को करना था, उन्होंने वादा किया था, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया, मौजूदा सरकार कर रही है। जमीयतुल हिंद ने आज़ादी के जब ये दो विभाजन हो रहा था हम उसकी मुखालफत करे थे। आप ये जुमला हमसे नहीं कह सकते। हमारे लोग भी, मुस्लिम समाज के लोग जो वहाँ चले गए, आज वापस आना चाहते हैं। आप जिस तरीके से इनको दे रहे हैं सिटीजनशिप, उस तरीके से सबके लिए ओपन कर दो ना। खाली एक मखसूस लोगों के लिए आप क्यों कर रहे हो? हमारा सवाल ये है कि आप सबके लिए ओपन रखिए ना, कि भाई ये आएंगे तो 2014 के पहले के जो लोग की एप्लीकेशन आई है, ये लोग आएंगे, जब एनआरसी होगा तो इनको इससे बरी कर दिया जाएगा। और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ करना रहेगा। आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखत में एक चीज़ ले आइए कि भाई हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर शहरी जो यहाँ पे रहता है उसको नागरिकता देने की कोई ज़रूरत नहीं। वो इंडियन सिटीजनशिप में है, उसको इंडियन सिटीजनशिप है। अगर आप ये चीज़ मानते हो तो आधार कार्ड को क्यों आप कहते हो कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड प्रूफ? आप ये कह रहे हो ना, वैलिड प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आपके आबा वजदाद प्लान करते हुए मुसलमान जो सारी कमेटियाँ कह रही है एकदम दबे कुचले से भी गया गुजरा है। मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रही है गवर्नमेंट? मुसलमान है इसलिए नहीं दे रही है। अरे भाई, जब इंडिया के बाहर जाते हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर मोदी जी जाते हैं तो देखो किस तरीके से उनका इस्तकबाल होता है, और मुसलमानों के बारे में वहाँ पे क्या बात करते हैं, और वापस जब इंडिया आते हैं तो एक जुमला नहीं बोलते हैं। वो मन की बात के अंदर ये बात बोले जाए, मोदी जी अगर ये कहें कि भाई हिंदुस्तान का हर शहरी, उसकी सिटीजनशिप को कोई खतरा नहीं है, तो हमको कोई आपत्ति नहीं। मंत्री ने कह दिया, क्यों किसी का खतरा होगा? अगर आप भारतीय नागरिक है तो खतरा होने वाली बात ही नहीं है। तो बाहर से जो अल्पसंख्यक इन 3 देशों के, वो अगर भारत आना चाहते तो बाकायदा नियम के तहत पड़ताल होगी, उसके बाद उन्हें दी जाएगी सदस्यता। सवाल पड़ताल के साथ दीजिए। हमें किसी भी सीए के अंदर आप किसी को नागरिकता देते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है। हमारे समाज को, हमारे लोगों को सिर्फ एक ही परेशानी है कि जब एनआरसी आप जोड़ेंगे, हमने देखा है आसाम के अंदर कितने, मतलब बाप जेल बाहर है, बेटा जेल के अंदर है, डिटेक्शन रूम के अंदर बैठा हुआ है, उसके पास है ही नहीं। मतलब अगर डाउटफुल लिख दिया किसी ने, तहसीलदार ने, तो उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। उसके लिए इसका क्या कोई प्लान है, कोई वर्किंग है? एनआरसी का मुद्दा कहाँ? अब तो हम सीए की बात करें, आप एनआरसी तक चले गए। नहीं समझे, ये लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। तो बिल्कुल जब ये आगे की बात करते हैं, जब ये सीए लागू करेंगे, उसके बाद एनआरसी लागू करेंगे, उसके बाद एनपीआर लाएंगे, एक बार ये जनगणना क्यों नहीं कर लेते हैं ये लोग? जनगणना एक बार कर लेना ओपन माइंड। और फिर ये क्यों दूसरे जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट की नहीं है स्टेट के अंदर, वो लोग क्यों, ये आखिर ऐसी क्या बातें हैं कि बड़े बड़े दानिश्वर लोग बोल रहे हैं कि हम सीए के विरुद्ध है? खाली मुसलमान विरुद्ध नहीं है इनके, इसके खिलाफ मुस्लिम समाज नहीं। आप लोग क्यों एक ही फिरकों की क्यों बता रहे हैं कि भाई मुसलमान सीए के खिलाफ है? सीए के खिलाफ दूसरे धर्म के लोग भी है। आप जाइए, आप अखबारात उठा के देखिए, अभी आज तो अखबार के अंदर खाली सीए के बारे में पूरा अखबार भरा पड़ा हुआ है। जिस अखबार को उठा के आप देखेंगे, सारी अखबारों के अंदर खाली सीए, हम विरोध करते हैं, विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। अरे भाई, हम सीए के खिलाफ नहीं हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप एक गवर्नमेंट का एक जीआर निकालिए कि किसी भी सिटीजन, इंडियन सिटीजन की नेशनलिटी कैंसिल नहीं होगी, खत्म हो गई बात। जरूरत क्या है? कैसे भी नहीं हो सकती। किसी भी जो भारतीय नागरिक है, जो यहाँ जिनका जन्म हुआ है, जो रह रहे हैं यहाँ पर, उनकी नागरिकता कैसे खत्म हो सकती है? क्यों, कौन खत्म करेगा? आपको जाके आसाम एक विजिट लेना चाहिए, हिम्मत बिश्वा साहब से मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर हुआ था, लेकिन बाद में अभी आप आए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही वहाँ पर सारी वर्किंग हुई, और जो हिम्मत बिश्वा साहब उसको मानने को तैयार नहीं है। वहाँ के लोगों ने रिजेक्ट करे। सबसे पहले सीए का विरोध आसाम में हुआ, बंगाल में हुआ, अभी तमिलनाडु में हुआ। सारे देशों के अंदर इसका विरोध हो रहा है। मुस्लिम समाज को इसे डरने की ज़रूरत नहीं। मुस्लिम समाज को तो खाली पॉलिटिशियन डराने का काम करता है, दूसरा कुछ नहीं करता है कि भाई तुम्हारा ये होगा, ये होगा, ये होगा। हमारा मानना ये है कि अमित शाह जी एक जीआर पास करें कि जितने हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रह रहे हैं उनकी सिटीजनशिप के ऊपर कोई भी आँच नहीं आएगी, कोई मुसलमान इसका विरोध नहीं करेगा। चल ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा। अब चूंकि लागू हो चुका है, अमित शाह ने भी बयान दे दिया है, ऐसे में फिर एक बार चर्चाएं चलेगी, फिर एक बार इसके विरोध में शाहीन बाग जो है
वो शुरू हो सकते पूरे देश में। मुंबई में भी हमने देखा था काफ़ी कई लंबे समय तक शाहीन बाग चला था। क्या फिर एक बार शाहीन बाग जैसा आंदोलन मुंबई में होने वाला है इसके खिलाफ? अभी तो रमज़ान का महीना चल रहा है, वहाँ इस अय्याम का महीना चल रहा है, मुसलमान अपनी अल्लाह को राज़ी करने में लगा हुआ है। इस तरीके का अभी कोई ऐसी बातें नहीं हुई है। शुक्र हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सिराज खान। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो है आश्वासन दे, किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, और जब तक यह नहीं होता है तब तक इस तरह का डर जो है आम मुस्लिमों के मन में बना रहेगा। कैमरामैन विजेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।